हरियाणा के सोनीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 नए केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिले के कई इलाकों से कोरोना संक्रमित के ये मामले सामने आए हैं। सोनीपत में संक्रमितों की संख्या 44 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुकी है। बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सोनीपत रेड जोन में शामिल है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 44 भी क्रॉस कर चुकी है ये संख्या। सोनीपत का सिर्फ यह आंकड़ा है। 17 नए केस आने के बाद 44 भी ये संख्या क्रॉस हो चुकी है। बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। नए नए केस सामने आने के बाद सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जो नए केस सामने आए हैं अब उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो तेजी से यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नए नए केस सामने आने के बाद सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। 17 नए केस सोनीपत में सामने आए हैं कोरोना के, और ये 44 से भी ज्यादा ये संख्या पहुंच चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नितिन, सोनीपत की अगर हम बात करें रेड जोन में शामिल है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, सोनीपत को पहले ही रेड जोन घोषित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आज आंकड़े आए हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि चारों तरफ पुलिस का पहरा है, लॉकडाउन भी जारी है, दिल्ली की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं, लेकिन शहर के अलग अलग से कॉलोनियों से और गांव से 17 मामले निकलना कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि बहुत बड़ी चिंता का विषय ये रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, हड़कंप मचा हुआ है। आधे से ज्यादा शहर पहले ही सील किया गया है। जो संदिग्ध थे उनके भी सैंपलिंग ली जा चुकी थी, लेकिन एक बार फिर जो आज जो रिपोर्ट सामने आई है 17 मामले जिनमें महिला, बच्चे और वर्ग शामिल हैं। ऐसे मामले आने के बाद अब सोनीपत एसपी से डीसी सभी के सभी स्वास्थ्य विभाग जो सीएमओ हो उनको बुला लिया गया और सभी की सुबह आज 8 बजे से मीटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि जो 17 जो पेशेंट थे जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो कानपुर भेज दिए गए हैं। सोनीपत के सामान्य अस्पताल में किसी को नहीं रखा गया है। और अब सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि 17 जो मरीज पॉजिटिव मिले इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं ना सोनीपत की चिंता है और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जिले के अलग अलग इलाकों से ये 17 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल अब किस तरीके से उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो उनके संपर्क में आए होंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर एक इंसान में इस तरह के लक्षण पाए गए, जहां पर वो रहता है खतरा वहां पर भी बना हुआ है। जी बिल्कुल, इसी के जो सोनीपत के जो डिप्टी सीएमओ हैं उनके अलावा 4 डॉक्टर की एक जो टीम है, मोबाइल टीम जो बनाई गई है सोनीपत में, और इसके अलावा जो कोविड-19 की एक मोबाइल टीम, 2 गाड़ियां जो यहाँ पर इनके लिए निकल चुकी हैं, क्योंकि जो 17 मामले थे इनसे पहले भी जो इनको संदिग्ध जिनके जो आसपास के जो लोग थे उनसे पहले ही पूछताछ जो स्वास्थ्य विभाग कर चुका था, और उनके जो एरिया बस उनको सील नहीं किया गया था। इसमें कमासपुर गाँव, इस गाँव आता है, खांडा गाँव आता है। तो इनमें जो गाँव है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या शहर की नहीं गांव की हो जाती है कि गांव के लोगों को समझाना और उनके बाद उनके सैंपलिंग लेना और गांव को सील करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती अब विभाग के सामने होगी, क्योंकि एक तरफ जो किसान की फसल है वो नहीं कटी है और दूसरी तरफ जब गांव सील हो जाता है तो किसी को बाहर जाने आने की अनुमति नहीं होती। तो उसके बाद उससे निपटना भी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। जहां तक की बात कर ली जाए किस किस के संपर्क में आए और किस किस से इनकी बातचीत हुई, तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ से निकल चुके हैं और जो पेशेंट पॉजिटिव मिले हैं उनको कानपुर भेज दिया गया है। ठीक है, चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।